स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर्ड पॉलिसी वापस लो वापस लो वापस लो। बोर्ड पॉलिसी वापस लो वापस लो वापस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर्ड पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोर्ड पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोर्ड पॉलिसी वापस लो वापस लो। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन हाथों में नोट्स बनाने के लिए प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए, उनमें इस समय बैनर हैं। और बैनर इस बात के हैं कि जो सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आ रही है, उस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिन्होंने अब अपना ठिकाना बदल लिया है, और एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स अब जिला सचिवालय के बाहर बैठ चुके हैं और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तकरीबन 45वां दिन हो चुका है। 2 महीने के नजदीक ये स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, लेकिन किताबें हाथ में नहीं है क्योंकि पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। खुद से आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए एक शिक्षक की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कभी आपका बच्चा भी डॉक्टर बनने की सोचेगा, तब आप क्या चुप रहेंगे? हम करना चाहते हैं सेवा, सरकार खाना चाहती है मेवा। ऐसा तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से जो स्लोगन है, जो पोस्टर हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे हैं, जो अलग अलग स्टेट से पहुंचे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। उन्होंने ये सोचा कि थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, नीट में अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, अच्छा रैंक लेकर आएंगे, और उसके बाद पापा भी खुश होंगे, मम्मी भी खुश होगी, और उनका बेटा एक सरकारी कॉलेज में जा रहा है पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि आपको 40 लाख रुपए देने हैं। कहाँ से आप हैं और कितनी परेशानी, क्या स्थिति है फिलहाल आप लोगों की? सर मैं हिसार से हूँ। मेरा इस साल एडमिशन हुआ है नीट के माध्यम से, और जैसा कि यहाँ पे आए कि पहले 40 लाख का इन्होंने बॉन्ड किया हुआ है, और हम हमारे सीनियर के साथ इसके विरोध बैठे हैं। हमारी क्लासेस भी नहीं लग रही, और आगे जाके बहुत सारी परेशानियाँ भी आई हमको। और जैसा कि हमारी मांग सरकार बिल्कुल इग्नोर कर रही है हमको, जो कि बहुत गलत है, और उनको पूरा करना। फर्स्ट ईयर है आपका, क्या सोचकर पढ़ाई की, क्या सोचकर नीट क्वालिफाई किया, बेहतरीन रैंक लेकर आए, और यहाँ आकर पता चलता है कि किताब नहीं उठानी, प्रदर्शन करना? हम तो यही सोच के आए थे सर कि एमबीबीएस करेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। इतने 1-2 साल का सभी बच्चे या फिर गैप लेके आते हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं नीट में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि हमारे ऊपर तो 40 लाख का बॉन्ड लगा रखा है, वो हमें भरना पड़ेगा। उसके खिलाफ अभी प्रदर्शन चल रहा है हमारा। सरकार हमारी मांगे बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। हमारी वही मांगे आज भी जो कि पहले थी, कि इस बॉन्ड पॉलिसी को बर्खास्त किया जाए, या फिर कम से कम 1 साल की सर्विस बॉन्ड लगाया जाए, जो कि अदर स्टेट्स में भी यही है। सिर्फ हरियाणा में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें 40 लाख भरने पड़ रहे हैं, या फिर 7 साल का बॉन्ड देना पड़ रहा है? आपको लगता है कि जगह बदली है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनेगा? जैसा कि सबको ज्ञात है कि पिछले 45 दिन से प्रदेश भर में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इससे पहले हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए थे,
परंतु जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए, जनता को समझाने के लिए कि कैसे बॉन्ड पॉलिसी उनको भी इन फ्यूचर अफेक्ट करेगी। ये समाज के सिर्फ विद्यार्थी वर्ग की बात नहीं है, ये समाज के हर तबके की, किसान का मेरे वर्ग की। क्योंकि आप खुद सोचिए, कभी ना कभी उनके घर से भी कोई ना कोई डॉक्टर निकलेगा, तो फिर हरियाणा में MBBS कभी ना कभी उनके घर से भी कोई करेगा, तब भी यही बात आएगी। तो आज हम सभी से, जनता से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, तभी हम सरकार को समझा पाएंगे और तभी हम अपनी मांगों को सरकार से मनवा पाएंगे। शायद आप पर तो ये बॉन्ड पॉलिसी लागू भी नहीं होती है, आप अपने जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेट रखा जाए, सभी को मोटिवेट रखा जाए। देखिए, मेरे ऊपर ये बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं होती, मैंने एडमिशन पहले यहाँ पे पा लिया था। लेकिन मेरी लड़ाई है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिस ग्रामीण तबके से मैं निकल के आया हूँ, वैसे तबके से जो और लोग निकल कर यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, उनके राह में कोई अड़चन ना आए किसी भी तरह की। और ये सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जो लोग साथी हमें देख रहे हैं, उन सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन सब के परिवार से कहीं ना कहीं गाँव में रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, और उन सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो लोग साथ में आए, इन लोगों का सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में जो मेडिकल का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। आज समझा कैसे रहे हैं अपने जूनियर्स को, क्या बताते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, एक तो है कि जो जितने भी लोग आए, आज जैसे हम यहाँ पे अपने कैंपस से निकल कर यहाँ पे आए, तो हमारे साथ कर्मचारी संघ के लोग आए हैं, कर्मचारियों का उन्होंने समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। सुबह हमारे साथ किसान के नेता आए थे, उन्होंने किसानों की ओर से हमारी मांगों का समर्थन किया है। तो ये लोगों को दिखाना कि दुनिया हमारे साथ या संसार के अलग अलग वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भविष्य में और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, तो यही सबसे बड़ा आज के समय में मोटिवेशन है। और आपके माध्यम से जनता को भी यही कहना चाहेंगे, आएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और इन बच्चों का 20-20 साल के बच्चे, इनका थोड़ा मनोबल बढ़ाएं। तमाम छात्राएं भी हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पढ़ने के लिए पहुंची हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंची हैं। उन छात्राओं से बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ घर पर माँ इंतजार करती है कि बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, बेटी ने पढ़ाई की या नहीं की, लेकिन पता चलता है कि बेटी 45 दिन से धरना प्रदर्शन पर है। कहाँ से आप हैं और फर्स्ट ईयर है आपका? क्या कुछ सोच कर आए थे और यहाँ पर आकर क्या निकलता है? हमें सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एकदम से ऐसे बॉन्ड पॉलिसी वाला ये नोटिस लेके आएगी और हमारे ऊपर इतना दबाव बनाने की कोशिश करेगी। 40 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इस अमाउंट को रिड्यूस करें। अगर आप सेवा करवाना चाहते तो ये अमाउंट, ये लोन किस चीज़ के लिए, बॉन्ड क्यों दें? हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे आए हैं, हम पैसा क्यों दें बिना बात के लिए? हम कोई प्राइवेट कॉलेज से MBBS नहीं कर रहे हैं। तो हम बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस अमाउंट को रिड्यूस कीजिए, और जो ये सर्विस वाला सीन है, सर्विस को कम करिए। 7 साल बहुत लॉन्ग टेन्योर हो जाता है एक डॉक्टर की लाइफ। जब नीट की पढ़ाई कर रहे थे, जब कोचिंग ले रहे थे, तो सोचा था वहाँ पर जाके किताबें नहीं, इस तरीके से स्लोगन उठाने पड़ेंगे? नहीं, उन्होंने एकदम से ये पॉलिसी लेकर आए हैं। हम लोगों के तो अपने भी सपने थे, कॉलेज में जाएंगे, न्यू प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। मॉर्निंग टू इवनिंग यहीं पे बैठे रहते हैं, धूल मिट्टी है, ठंड में। पर सरकार को पता नहीं कब इनकी आंखें खुलेंगी। और क्या घर वाले क्या बात करते हैं? जब उनसे रोजाना बात होती होगी तो जरूर एक सवाल होता होगा कि प्रदर्शन खत्म हुआ, पढ़ाई शुरू हुई? हाँ जी, घर वाले पूछते रहते हैं, मतलब कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो, क्योंकि घर वालों ने तो पढ़ने के लिए भेजा है। वो ये थोड़ी चाहेंगे हमारे बच्चे प्रदर्शन करें या फिर पुलिस से सामना करें। यहाँ पे फिर प्रदर्शन होता है तो पुलिस, जैसे हमारे साथियों को पिछली बार जो CM खट्टर आए थे तब हमारे साथियों को पकड़ लिया था, तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे पुलिस की हिरासत में हो। तो पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हम, मतलब हमारी क्लासेस लगे और हम पढ़ें, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। कुछ उम्मीदें लेकर आए होंगे, कुछ सपने लिए होंगे आंखों में, और यहाँ आकर बैनर ही उठाने पड़ रहे हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? जी, मैं सरकार को बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारी मांगे हैं वो उनको जल्द से जल्द पूरा करें। एक कि हमें 1 साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा दी जाए। दूसरा, हमें वो सेवा 2 महीने के अंदर ही हमें वो चाहिए। और तीसरा कि अगर कोई भी विद्यार्थी
वो सेवा देने में असमर्थ है तो उसको जो उसका ब्रीच अमाउंट है वो 10 लाख होना चाहिए। बस हम उनसे यही चाहते हैं, यही है हमारे मतलब मेन जो मेमोरेंडम है वो यही है। इतना जाहिर सी बात है, एक उम्मीद है और शायद इसी उम्मीद पर तमाम MBBS स्टूडेंट्स अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बात भी सरकार सुने। बात सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी ये सरकार जानती है, लेकिन एक उम्मीद के साथ आए थे कि पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अब तमाम MBBS स्टूडेंट्स ने अपना ठिकाना बदल लिया है। पहले प्रदर्शन करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होता था, अब प्रदर्शन जिला सचिवालय के बाहर होता है और कल शाम 7 बजे तक ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे थे। शायद आज पूरी रात भी बैठे, क्योंकि आवाज सरकार तक पहुंचानी है और सरकार तक आवाज पहुंचेगी या नहीं ये MBBS स्टूडेंट्स जानते हैं और सरकार के नुमाइंदे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।